इनको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लेट मी, मैं कुछ बड़ी बात। ऋतु आराम से। ऋतु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का शासन हो तब भी मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा कांग्रेस के मंत्री से। मैं क्या मांगूंगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। 1981 में देश के अंदर सबसे बड़ी रेल दुर्घटना होती है, आप गूगल करके देख लीजिए। 750 से ज्यादा जो है हत्याएं, मतलब जो लोग मरते हैं, मौतें होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुलनात्मक पिछले समय के क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे इसका विषय आया इस घटना का, तो इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच है उसमें यह पाया गया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ होने की संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्ची की बात जी बात हो रही थी विचारधारा की। एक आगे आइए, बहस तो वहीं से शुरू हुई थी। हाँ, मैं देख रहा था कि सारी रेल दुर्घटना पे आ गई है। आप विचारधारा की बात करें, ये बात ठीक है। देश में दो विचारधारा है, एक आरएसएस भाजपा की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा, जिसको वो गांधी की विचारधारा करें। मैं आपको आरएसएस बीजेपी की विचारधारा क्या, उसमें 2-3 बातें बता देता हूँ। ये विचारधारा को आपने देखना, 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो जितने विस्थापित आए उनकी सेवा किसने की, इस विचारधारा ने सेवा की या नहीं किया, और किसने की आपके सामने है। 1962 का युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध में जिसने भी यहाँ पे जो भी जरूरत हुई समाजसेवी संस्थाओं की, उसमें इकलौती समाजसेवी संस्था कोई थी तो वो ये विचारधारा थी। आपको याद होगा, देश का आज तक के इतिहास में, गणतंत्र देश की परेड में इकलौता कोई एनजीओ समाजसेवी संस्था शामिल हुई तो वो सिर्फ ये विचारधारा के कार्यकर्ता शामिल हुए। 1971 में, एक मिनट ऋतु जी एक मिनट, आप बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय बांग्लादेश शरणार्थियों के लिए, उनको संभालने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब किसी संस्था के प्रमुख से बात की तो वो यही विचारधारा थी, इसके प्रमुख से बात हुई। अगर वहां तक लेके आए, और आज जो त्रासदी हुई है उसमें भी जो सेवा करने के लोग हैं वो इसी विचारधारा के प्रमुख लोग हैं। जी जनाब, जवाब साहब, मैं आया, वेट जी जनाब। प्रतीक भाई, तू इधर उधर की ना बात कर प्लीज। जी, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल आज ये पैदा हो रहा है, दुर्घटना के वक्त नैतिकताएं होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से नैतिकता खत्म हो गई। और राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल जो है वजन रखते हैं। आज आप इस डिबेट में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन आया है या नहीं आया है। नहीं आया है। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब भी कठोर सवाल करे जाते हैं तो साहब पीछे छुप जाते हैं। मणिपुर के अंदर जब घटनाएं हुई, सवाल करे गए, साहब पीछे छुप गए। अडानी के ऊपर जब सवाल हुई, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, सदस्यता चली गई, कभी माइक ऑफ कर दिया जाता है, तमाम चीजें हुई। आज रेल दुर्घटना के ऊपर जो दुखद घटना, उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने सवाल करे तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अपने स्पोक पर्सन नहीं रखे। और यही आरएसएस की विचारधारा है, सवालों से भागना, कमजोरों के ऊपर जुल्म करना, नैतिकता नहीं तय करना। और गांधीवादी विचारधारा क्या है? अपनी आलोचनाओं का स्वागत करना, अपनी जो आलोचनाएं होती हैं उसका स्वागत करना, जो विरोधी होते हैं उनको भी साथ लेकर के विचार विमर्श करना। क्या नाम है आपका? सोनाली, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या काम करती हैं आप? मैं फैशन डिजाइनर है जी। अगर हो हल्ला कुछ कम हो गया हो तो मैं बात करूं। आप एक मिनट रुकिए। आप बहुत बड़े विचारक हैं, देश में इतना बड़ा विचारक उसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ, आप ही हैं। आप बहुत बड़े विचारक हैं, प्रोग्राम मेरा छोटा है, आप बहुत बड़े विचारक हैं। जी सुनाइए। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस टाइम में नहीं होता था? इतनी प्रॉब्लम होती थी, और घर में जब प्रॉब्लम है तो आप विदेश में जाके नहीं पूछोगे। आपके घर में प्रॉब्लम होगी ना तो आप अपने घर में पूछोगे पहले, विदेश में जाके नहीं। जी, हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की। पूरा विश्व जो है एक संसार है, एक परिवार है, और परिवार के अंदर रह करके पूरे विश्व में अगर बात करी जा रही है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप सत्य यहाँ बोले चाहे वहां बोले, और अगर ब्रह्मांड में भी सच बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। फिर आप ये बताइए, तमाम वो देश जो संविधान में ये कहते हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप उनसे मांग करिए वो हटाएं। अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो धर्मनिरपेक्ष बनाइए आप। जी आगे। एक मिनट, अरे आराम से। उतावलापन जो है किसी का हो अच्छा नहीं लगता, उतावलापन किसी का अच्छा नहीं लगता। आऊंगा भाजी, आपके पास मैंने शुरुआत आपसे की थी, जरूर आएंगे। डिसिप्लिन वे में खड़ा रहा, मैं जरूर आऊंगा। जी एक मिनट, आराम से। कहां से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। आराम से खड़े रहिए, आपका नंबर इसके बाद आएगा। जी दादा, आप कहां से? मैं कलकत्ता से हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। कलकत्ता से हैं? दिल्ली के रहने वाले। जी क्या नाम है आपका? अपू विश्वास। अपू विश्वास।
बंगाली आशी जी बोलो दादा। मेरा कहना ये है, राहुल गांधी कूद कूद के हर जगह में बोलता है आरएसएस बीजेपी ये है आरएसएस। हम उनसे पूछने चाहता हूँ, और जितना कांग्रेस का नेता हो, इन लोग एक सवाल का जवाब दे मेरे को। जो आरएसएस कितना दूर वर्ल्ड में कितना दुर्घटना किया और कितना हंगामा किया, और आईएसएस कितना हंगामा किया, इसका जवाब राहुल गांधी लिख के दे दे। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी एक बाप का बेटा है, मैं भी एक बाप का बेटा हूं। अरे 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 आराम से बेटा। हाँ हाँ जी सर, नैतिक आधार पर बोले कि रेलवे दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया। बिहार में 1700 करोड़ की लागत का पुल 2 बार ढह गया। उसके बाद वहां की सरकार के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री है, रेल पथ निर्माण मंत्री, उनको भी दे देना चाहिए। और ये दुर्घटना देना कैसा है? उन्होंने सुचारू ढंग से चलाया उस चीज को, तो तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए बिहार वाले। क्यों? रेलवे 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल। हाँ, जब पुल गिर गया तो उसका भी आराम से आराम से आराम से आराम से वन बाय वन कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। प्रतीक जी, इतनी देर से मैं ये चीजें सुन रही हूँ,